हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर सम्मिश्र संख्याएं अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सम्मिश्र संख्याओं की बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मीन्स आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, उन्हें कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनका कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, उनको कैसे डिवाइड किया जाता है, और इसी के आधार पर कुछ थ्योरम भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, कुछ रिलेशंस डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर के बिहाफ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा और सारे टॉपिक को ध्यान से समझ करके अपनी कॉपी में नोट करिएगा। इससे पहले ये ज़रूरी है कि आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर जरूर से ज़रूर देख लिया हो। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा सम्मिश्र संख्याओं की बीजगणित। सम्मिश्र संख्याओं की बीजगणित, सम्मिश्र संख्याओं की बीजगणित, जिसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या बोलेंगे? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ध्यान दीजिए, प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें आपको मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है। जो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म का होता है उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो सम्मिश्र संख्याओं की बीजगणित का मतलब है कि किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें ऐड करना है तो उसे हम कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। इन सारी प्रोसेस को समझाने से पहले मैं आपको छोटा सा एक टॉपिक और बता दूं, जिसका नाम है डियर स्टूडेंट्स संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। क्या नाम है? संयुग्मी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से समझिएगा। जिसको हम बोलते हैं संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, ठीक, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान देना सभी लोग, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, जो कॉन्जुगेट होता है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके कॉन्जुगेट को z बार से दिखाया जाता है और ये x माइनस आई वाई के क्या होता है? इक्वल होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो उसका संयुग्मी होगा, उसका जो कॉन्जुगेट होगा, उसको बार से दिखाएंगे। अब जैसे z का z बार एक क्या है? संयुग्मी है अर्थात कॉन्जुगेट है, और ये x प्लस आई तो x माइनस आई हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा हुआ तो z बार जो है वो 3 माइनस 4 आयोटा होगा। समझ आ रहा है? जैसे z इक्वल टू माइनस 5 प्लस 4 आयोटा हुआ तो z बार इक्वल टू माइनस 5 माइनस 4 आयोटा। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। क्या करते हैं? जब z इक्वल टू माइनस 5 प्लस 4 आयोटा है तो जब वो z बार लिखते हैं तो यहाँ प्लस 5 और माइनस 4 आयोटा लिख देते हैं। तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, ये वाला साइन नहीं बदलता है, हमेशा जो आयोटा के सामने वाला साइन होगा वही बदलेगा, बाकी नहीं बदलेगा। क्योंकि यहाँ पर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाते हैं तो वो उसका संयुग्मी, उसका कॉन्जुगेट कहलाता है। जैसे z इक्वल टू लिख दिए माइनस टू आयोटा, तो z बार निकालोगे तो -2 + 2 आयोटा होगा। कहने का मतलब इसका साइन नहीं चेंज होगा, बस आयोटा के पहले जो है उसी का साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा संयुग्मी सम्मिश्र संख्या क्या किसे कहते हैं। जैसे z इक्वल टू हमने लिख दिया -5 + 4 आयोटा, z बार कितना होगा? ये नहीं चेंज होगा, -5 - 4 आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको इसको पहले समझाना उचित समझा। ठीक है, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब आइए समझते हैं कि किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे हम ऐड करते हैं, किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे उन्हें डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट जोड़ना। जोड़ना जिसको हम लोग बोलेंगे एडिशन। एडिशन, ठीक। किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम जोड़ेंगे, आइए समझते हैं कैसे हम लोग इसको जोड़ सकते हैं, कैसे इसका मल्टीप्लिकेशन एडिशन होगा। तो यहाँ देखिए, माना
ध्यान समझना, माना Z1 इक्वल टू x1 प्लस IY1 तथा Z2 इक्वल टू x2 प्लस IY2 कोई दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, कोई दो सम्मिश्र संख्याएं हैं। ध्यान दो सभी लोग, हमने क्या किया, लेट कर लिया कि Z1 हमारे पास x1 प्लस IY1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 जो है वो x2 प्लस IY2 हमारे पास कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हमें क्या करना है, Z1 प्लस Z2 निकालना है, मीन्स दोनों को ऐड करना है। तो कैसे लिखेंगे, x1 प्लस IY1 और प्लस x2 प्लस IY2 हो जाता है। ठीक, ये होता है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने का मेथड क्या होता है, आपको बताया गया था कि ये जो है इसका रियल पार्ट कहलाता है, और जो आयोटा के साथ लिखा होगा वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने का मेथड होता है कि रियल पार्ट को रियल से ऐड कर दो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ ऐड कर दो, आपको उसका एडिशन मिल जाता है। कहने का मतलब दिस इंप्लाइज दैट जब Z1 प्लस Z2 आप निकालोगे तो x1 और x2 एक साथ हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ आयोटा कॉमन हो लेगा, y1 प्लस y2 हो जाएगा। तो ये इनका क्या हो जाएगा, एडिशन। अब एक देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है कि द सम ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमें प्राप्त होता है, अर्थात किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल सदैव सम्मिश्र संख्या ही होती है। एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझा देता हूँ एडिशन का, जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे Z1 इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा है और Z2 इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा है, और हमें क्या करना है, दोनों को प्लस करना, मीन्स Z1 प्लस Z2 निकालना है। तो 3 प्लस 4 आयोटा और प्लस 2 प्लस 7 आयोटा होगा। तो 3 और 2 कितना आएगा, 5, 4 और 7 कितना होगा, 11 आयोटा हो जाएगा। ये आपको मिल जाएगा Z1 प्लस Z2। बात समझ में आई आप लोगों को, ये होता है ऐड करने का तरीका। इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, उनके रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर लेते हैं, तो हमें दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन फाइंड हो जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। खूब ध्यान से लेक्चर में बने रहिएगा और सारे टॉपिक को अच्छे से समझते चलिएगा, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे घटाना, कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाते कैसे हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, घटाना समझेंगे हम लोग। घटाना जिसको हम लोग बोलेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन जिसको हम कहेंगे घटाना। ये कैसे होता है, देखो ध्यान से। जैसे यहाँ पर भी Z1 इक्वल टू x1 प्लस IY1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस IY2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। देन समझिए आप लोग यहाँ पर Z1 माइनस Z2 इक्वल होगा x1 प्लस IY1 माइनस x2 प्लस IY2। जिस तरीके से एडिशन हुआ था एकदम वैसे ही सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होता है, रियल पार्ट के साथ रियल सब्ट्रैक्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाता है। आइए समझते हैं। दिस इंप्लाइज दैट Z1 माइनस Z2 इक्वल टू, इसके साथ इसको करोगे तो आएगा x1 माइनस x2 और प्लस इन दोनों में आयोटा कॉमन हो जाएगा तो बचेगा y1 माइनस y2। यही डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो सिंपल है ना, किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का मेथड क्या होता है, रियल को रियल से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और इमेजिनरी को हम इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमें उसका सब्ट्रैक्शन, उसका डिफरेंस हमें फाइंड हो जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है ये। जैसे Z1 इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा हो गया और Z2 इक्वल टू मान लीजिए 2 प्लस 5 आयोटा हो गया। अब हमें क्या करना है, Z1 माइनस Z2 निकालना है। तो क्या होगा, 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 2 प्लस 5 आयोटा। अब 3 में से 2 माइनस हुआ 1, 4 में से 5 माइनस होगा तो माइनस आयोटा। ये Z1 माइनस Z2 की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। मुझे भरोसा है कि आप सभी लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी इनका यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। धीरे धीरे हम टॉपिक पे आएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। सारी चीज़ें समझ रहिए, बहुत कुछ है हमारे सिलेबस में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो समझा रहे हैं उसको समझते चलिए।
अब हम समझते हैं गुणा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई। किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास दो समित संख्याएं दी गई हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं और हमें उन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। जैसे देखो डियर स्टूडेंट्स, Z1 इक्वल टू x1 प्लस IY1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 इक्वल टू x2 प्लस IY2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमें Z1 इंटू Z2 निकालना है, तो क्या होगा, x1 प्लस IY1 इंटू x2 प्लस IY2 ये होगा। अब देखना ध्यान से, क्या होता है, बहुत आसान होता है। जिस तरीके से आप अलजेब्रा में बीजगणित में गुणा करते हो, वैसे ही यहाँ पर भी गुणा करना। बस यही ध्यान रखना है, जहाँ आई स्क्वायर आता है उसकी वैल्यू -1 हो जाती है। तो इसको करो मल्टीप्लाई x1 का x2 से, तो x1 x2 हो जाएगा और प्लस i के साथ x1 y2 हो जाएगा। इसके साथ करोगे तो i यहाँ पे आ जाएगा आपका x2 y1, क्या आ जाएगा, x2 y1 प्लस इसके साथ आई स्क्वायर y1 और y2। समझ आ रहा। अब दिस इंप्लाइज दैट Z1 इंटू Z2 इक्वल टू, अब देखो ये आई स्क्वायर वैल्यू -1 हो जाएगी ना, तो क्या बचेगा, x1 x2 और इसको सामने ले आओ -y1 y2, क्योंकि रियल को रियल के साथ रखना है, और प्लस इन दोनों में आयोटा कॉमन, तो क्या बचेगा आपके पास, x1 y2 प्लस x2 y1। ये देखिए आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया। जब हमने यहाँ पर देखो ध्यान दो, जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया तो जो रिजल्ट आया था वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, और जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट किया था तो वो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही था। अभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया है तब भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल रहा है, क्योंकि देखो उसी फॉर्म में हम लोग इसको ला करके यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल लीजिए एक आप, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल ले लेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। सपोज करिए कि Z1 इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा गिवन है और Z2 इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, चलो लिख देते हैं। अब हमें करना क्या है, Z1 इंटू Z2 निकालना है, तो क्या होगा 3 प्लस 2 आयोटा इंटू में 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक, अब सॉल्व करो, 3 को इसके साथ करो 3, इसके साथ करोगे तो 9 आयोटा आ जाएगा, इसके साथ करोगे कितना आएगा 2 आयोटा आ जाएगा, इसके साथ करोगे 6 आई स्क्वायर आ जाएगा। सही है। अब आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये -6 हो जाएगा, 3 - 6 -3 हो जाएगा और प्लस में 11 आयोटा हो जाएगा, और यही डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, आंसर। क्लियर होता चल रहा है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम डिवीजन पर, कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं उनका डिवीजन हमें फाइंड करना, उनका डिवीजन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है डियर स्टूडेंट्स, मिस मत करिएगा, समझते चलिएगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ जाएगा ना तो एक बार ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करने भी आप लोग जो है हमारी हेल्प नहीं करते हैं। अगर आप जहां पर भी पढ़ते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनसे बताएं, तो कुछ हमारा भी प्रॉफिट हो और मुझे भी अच्छा लगे, लेकिन आप लोग शेयर ही नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, जिसमें आपकी मर्जी हो, जिसमें आपको खुशी मिले, बाकी तो हम पढ़ा ही रहे हैं, शेयर करेंगे भी तो भी, नहीं करेंगे तब भी पढ़ा ही रहे हैं। चलिए अब हम समझते हैं भाग। भाग मतलब डिवीजन। ठीक है, जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करेंगे तो कैसे, जैसे Z1 इक्वल टू आ गया x1 प्लस IY1 और Z2 आपको मिल गया x2 प्लस IY2। अब हमें क्या निकालना है, सपोज करिए Z1 अपान Z2 निकालना है, तो क्या होगा x1 प्लस IY1 अपान x2 प्लस IY2, ऐसे हो जाएगा। अब बात उठती है कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी डिनोमिनेटर में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेगा या वहां पर इमेजिनरी नंबर दिखेगा तो हमेशा उसके कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो डिवीजन में कुछ खास नहीं होता, केवल डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मतलब अंश और हर को गुणा कर दिया जाता है। तो क्या होगा, Z1 बाई Z2 होगा, तो x1 प्लस IY1 इंटू में x2 माइनस IY2 अपान में x2 प्लस IY2 और x2 माइनस IY2। देखो ध्यान से, यहां पर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ये वाला Z2 क्या था, x2 प्लस IY2 था कि नहीं, तो हमें इसका
क्या लिखना था, कॉन्जुगेट, तो क्या होगा x2 माइनस आई बाई टू। इसी कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। अब आइए देखिए आगे की प्रोसेस देखिए। अब पुरानी प्रोसेस जाके देखो, z1 अपान z2 करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा x1 x2 माइनस में आई x1 y2, फिर इसका साथ प्लस आई x2 y1, फिर इसके साथ माइनस आई स्क्वायर y1 और y2। अब नीचे करोगे देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर y2 का स्क्वायर। समझ आ रहा है? सिंप्लीफाई करिए। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, z1 बाई z2 इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ मिलेगा x1 x2 प्लस y1 y2, ये मिलेगा। इसमें आयोटा कॉमन ले लो, प्लस आयोटा कॉमन ले लो, बाकी जो बचेगा यहाँ पे x2 y1 और माइनस x1 y2 वो लिख देंगे। अपान में यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस y2, और यही डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के स्पष्ट करते हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ डिवीजन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, कैसे इसको हम लोग करते हैं, आपको समझाते हैं बेहतर तरीके से डियर स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से, जैसे z1 इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा हो गया, z2 इक्वल टू 2 प्लस आयोटा हो गया। आपको z1 अपान z2 फाइंड करना है, मतलब 3 प्लस 4 आयोटा अपान 2 प्लस आयोटा फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो z1 अपान z2 इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा अपान 2 प्लस आयोटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो z1 अपान z2 इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा, ये हो गया ना, और माइनस में 4 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। यही तो होगा डियर स्टूडेंट, सॉल्व कर डालिए आराम से। तो z1 अपान z2 इक्वल करोगे तो देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, तो ये हो जाएगा प्लस, तो 6 और 4 हो जाएगा 10, और 8 में से 3 माइनस होगा तो 5 आयोटा बचेगा, अपान में 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर कितना हो गया, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। तो फाइनली आपको कितना मिला, देखो z1 अपान z2 इक्वल हो जाएगा आपका 10 प्लस 5 आयोटा अपान में 5। अब z1 अपान z2 इक्वल टू इसको 10/5 प्लस 5 आयोटा बाई 5, तो z1 अपान z2 की वैल्यू जो है वो 2 प्लस आयोटा करके आपका आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आ चुका होगा। तो अभी तक डियर स्टूडेंट्स हमने आप लोगों को समझाया, क्या समझाया हमने आप लोगों को, हमने आपको ये समझा दिया कि किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, उन्हें सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और उन्हें डिवाइड कैसे करते हैं। आई होप इतने टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, समिश्र संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म। क्या डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुण बोलेंगे। किसके गुण पढ़ने चल रहे हैं, समिश्र संख्या अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। नंबर पहली प्रॉपर्टी आप लिखिएगा या नोट कर लीजिएगा आप लोग ध्यान से, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या आप ऐसा कह दिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल है तो उसका रियल पार्ट अलग 0 के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट अलग 0 के इक्वल होगा। कहने का मतलब समझो, क्या लिखा, इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। समझने का प्रयास करो, कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने क्या कहा कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड z इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ये है हमारी थ्योरम, ये है हमारी प्रॉपर्टी जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो उसका रियल पार्ट अलग 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, अलग 0 होगा। इसकी प्रॉपर्टी है, अगर आप चाहें तो प्रूफ करा दें, ये प्रूफ करा देते हैं, प्रूफ करिए। आप यहाँ कहोगे एक्स z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया है,
तो आप यहाँ बोलोगे सिंस z इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x प्लस आई वाई क्या हो जाएगा 0। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस आई वाई, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, क्या आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा और वाई स्क्वायर। अब देखो दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर वैल्यू माइनस होती है तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। आप कहोगे सर ये कैसे हो गया? देखो डियर स्टूडेंट्स, x एक रियल नंबर है, y एक रियल नंबर है, इस रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इस रियल नंबर का स्क्वायर, दोनों रियल नंबर के स्क्वायर का सम कितना आ रहा है 0। और ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि जब किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, तो इन दोनों का सम कभी 0 नहीं हो सकता। ऐसा तभी पॉसिबल जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। तो इस बात से ये प्रूफ हो गया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल होगा तो उसका रियल पार्ट अलग 0 होगा और उसका इमेजिनरी पार्ट अलग 0 होगा। देखिए समझिए कैसे, एग्जाम्पल देख लीजिए सभी लोग। जैसे आपको लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस वाई आयोटा इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल दिया है? 0 के इक्वल दिया है। तो रूल ये कहता है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो उसका रियल पार्ट अलग 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट अलग 0 होगा। तो रियल पार्ट को 0 करोगे, दिस इंप्लाइज दैट 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे ही 4 माइनस वाई इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा और x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो कभी कभी इस छोटी सी प्रॉपर्टी के बिहाफ पर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो अब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अलग 0 होगा और उसका इमेजिनरी पार्ट अलग 0 होगा। क्लियर हो गई बातें? चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट रियल के इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल होते हैं। समझिए ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, जैसे इफ z इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू, ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। एंड फिर देखिएगा, एंड इफ z1 इक्वल z2 देन दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2। ये प्रॉपर्टी है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी? कि हमारे पास जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और ये कहा जा रहा है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये कि उनका रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। आप इसको अदर वर्ड में ऐसे भी बोल सकते हैं कि किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इक्वल तभी कह सकते हैं जब उनका रियल पार्ट रियल के इक्वल हो और उनका इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो, तभी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इक्वल कह सकते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर इसको हम प्रूफ करके भी आपको दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आपको z1 इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन दिया है और z2 इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू दिया है। अब देखिए ध्यान से, आप कहोगे सिंस z1 इक्वल z2 दिया है देयरफॉर x1 प्लस आई वाई वन इक्वल x2 प्लस आई वाई टू हो जाएगा। सही है। अब इसको इधर ट्रांसफर करो, दिस इंप्लाइज दैट x1 माइनस x2 प्लस, इसको इधर ले आओ, आयोटा कॉमन होगा तो क्या बचेगा y1 माइनस y2 इक्वल 0। ठीक, अब आप देखो ध्यान से, ऐसा हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो, यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अब देखो, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल लिखा हुआ है। तभी मैंने आपको सिखाया कि जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल लिखा होगा तो क्या होगा, रियल पार्ट 0 होगा और इमेजिनरी। देयरफॉर रियल पार्ट को जब 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब x1 और x2 क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंड साथ ही साथ ये y1 माइनस y2 भी 0 होगा, दिस इंप्लाइज दैट y1 इक्वल टू y2 हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो जाएगा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं तो उनका रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। जैसे देखो इसका यूज करके क्वेश्चन, जैसे x प्लस 4 आयोटा इक्वल टू, ठीक, यहाँ पर लिखा गया है 1 प्लस
वाई या 2 माइनस वाई आयोटा ऐसे लिखा हुआ है, और आपसे कह रहा है कि इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो ये क्या है भैया, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में क्या लिखे हुए हैं, इक्वल लिखे हुए हैं। तो जब आप कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी और 4 जो है वो 2 माइनस वाई के, y इधर ले आओगे तो y इक्वल टू 2 माइनस 4, तो y इक्वल टू -2 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि x और y की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हम लोगों से हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि जब हम किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका एडिशन हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन उनका कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, मल्टीप्लिकेशन करने पर भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। ये सब प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब एक प्रॉपर्टी और है डियर स्टूडेंट्स कि जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है एंड z2 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, और इफ z1 इक्वल z2 दिया है, देन हमेशा ध्यान रखिएगा कि z1 का बार z2 बार के इक्वल होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं तो उनके कॉन्जुगेट्स भी आपस में इक्वल होंगे। कहने का मतलब जैसे देखो कहीं लिखा है a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये लिखा है, यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इस ध्यान इसका कॉन्जुगेट लिखो a माइनस आई बी और इसका कॉन्जुगेट लिखो x माइनस आई वाई, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कई बार क्वेश्चन आता है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस आई बी, ऐसे देन द वैल्यू ऑफ, ध्यान दो, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछता है। अब ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज जो इसकी वैल्यू पूछ रहा है इसका क्या है, कॉन्जुगेट। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका ये जो है इसके कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर जो होगा और रूट ओवर ए माइनस आई बी के इक्वल आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी जिनको पता होगी वो लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करके इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जिन्हें ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगी वो लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो मैंने आप लोगों को इनकी प्रॉपर्टीज भी समझा दिया और मुझे भरोसा है कि आप लोगों को ये समझ में भी आ चुका होगा। कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट आपके माइंड में बचा नहीं होगा। अब आइए थोड़े बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, उसके बाद देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा, 1 माइनस आयोटा अपान में 1 प्लस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा। ये BTE 2012 में आया है, यूपी BTE की तरफ से 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसे क्या करना, सिंप्लीफाई करना। देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ नहीं करना, जैसे लिखा है ना उसे सॉल्व कर लो। अब देखो कैसे करोगे, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा इंटू में 1 माइनस आयोटा, ये इसके साथ जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। अब जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे ही इसको आप सिंप्लीफाई करिए। जब सिंप्लीफाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर और माइनस में 2i प्लस, फिर देखो कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 1 का स्क्वायर और प्लस आई का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, और प्लस में कितना आ जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो ध्यान से, यही क्वेश्चन तो है बहुत, लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर जो इसने पूछ लिया है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन तो इनको पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी ये सब तो मामला भी गड़बड़ हो जाएगा और ये हमारा कैंसिल हो सकता है ना। ये किस तरीके से सॉल्व किया गया वही मैं देख रहा हूँ, और यहाँ पर अजीबोगरीब आंसर आ रहा है, जबकि ये सब कैंसिल हो जाने चाहिए। इसका जो सेकंड पोर्शन, सेकंड वाला पार्ट यहाँ डियर स्टूडेंट सॉल्व किया गया है ना, इसका आंसर मुझे गलत लग रहा है। सेकंड क्वेश्चन ये सॉल्व किया गया है और सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ये सॉल्व किया गया है। एलसीएम लेकर के इन्होंने सॉल्व किया है। तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और ये आपका हो चुका है, कॉन्जुगेट से इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है, चलिए हम मानते हैं इतना हो गया है ना, और उसके बाद 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है,
माइनस आयोटा हो गया और उसके बाद प्लस आयोटा, हाँ 0 ही तो आएगा, सही किए। अब आप देखो दिया स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब ये कैंसिल होगा क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 और ये भी 1 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो फाइनली देखो ऊपर 0 आएगा और नीचे 2 आ जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर वैल्यू -1 तो माइनस प्लस, तो फाइनली कितना आ जाएगा 0। यही आपका क्या होगा आंसर, क्योंकि 0 आ रहा था ना इसलिए हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा देख लिया जाए। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूं उसी तरीके का, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बता दीजिएगा। जैसे आपको सॉल्व करना है 1 माइनस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस आयोटा है ना, तो 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा 1 प्लस 2 आयोटा अपान में 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। जो कुछ भी लिखा है सिंप्लीफाई करिएगा और अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो भी टॉपिक मैंने आप लोगों को समझाया है, मुझे भरोसा है कि आप सभी लोगों को सारे टॉपिक्स बेहतर तरीके से समझ में आ चुके होंगे। आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट बचा नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।